नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। यह श्रावण मास प्रारंभ हुआ है। श्रावण मास में जितना हो सके उतना पुण्य करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए पार्थिवेश्वर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हम यही रोज आप लोगों को बताते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयाम मध्यमाम स्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नित्यमच्युतपदां भजे रुक्मरुक्मं व्यामोहतस्थितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवाणाचलयोगिपादनलिना द्वन्द्वानुकम्पावलुता श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्चरणात् संलब्धमन्त्रोत्रयम्। श्रीमद्वेङ्कटदेवसेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यानिधं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमला कान्तानितान्तोज्ज्वलम्। कमलाकान्तानितान्तोज्ज्वलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गणेशाय नमः। श्रीरामानुजाय नमः। कलिमण्डलमण्डितगण्डतलं तिलकीकृतकोमलचन्द्रतलं करघातविदारितवीरिकुलं प्रणमामि गणाधिपतिं वरदं। करिकङ्कणकेशजटामुकुटं मणिमाणिकमोतिके आभरणं गजनीलगजेन्द्रगणाधिपतिं मम तुष्टविनायकहस्तिमुखं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान पार्थिवेश्वर शिवलिंग का महत्व है, कथा है, शिव पुराण अंतर्गत आती है। सबको यह कथा ज्ञात है। बड़ी अद्भुत कथा है और बहुत ही महत्व है। ये कथा शिव जी की कथा जो है बहुत ही सुंदर है और ये कथा जो है चिंतनीय है। तो इस कथा को जो है सुने और खूब आनंद लें। इस आनंद में खूब गोता लगाएं और पार्थिवेश्वर शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करेंगे और साथ साथ में हम आपको कथा भी सुनाएंगे। यह जो है शरीर जो प्राप्त हुआ है भगवान की दया से, शिव जी की कृपा से, यह बहुत अमूल्य है, बहुत ही अमूल्य है। यह रतन माणिक मोती सोने चांदी जो भी है इससे बहुत बहुमूल्य है। सृष्टि में यह मनुष्य जीवन सबसे बड़ा बहुमूल्य है। इस शरीर में करोड़ों की चीज भगवान ने लगाया है, बहुत चीज लगाया है। तो यह सुंदर शरीर दिया है और यह शरीर सुंदर दिया है तो ये भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। और यह शिव जी का दर्शन करने मात्र से मनुष्य प्राणी का अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है और यमलोक की यातना नहीं सहन करनी पड़ेगी। वह स्वर्ग को प्राप्त होगा और भगवान की बड़ी कृपा होगी इसके ऊपर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का,
काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बहुत करोड़पति हो, बहुत पैसे वाले हो, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सभी सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको मृत्यु नहीं मिल सकती है। मृत्यु नहीं खरीद सकते आप। आप सोचें कि हमारी मृत्यु है और हम किसी अपने जगह पे किसी और को पैसे दे के बोल दें कि हम नहीं मरना चाहते और ये मृत्यु में तुम चले जाओ, कितना भी पैसे दे दो, मृत्यु नहीं खरीद सकते। आप खाना खरीद सकते हैं, शरीर का पूरा श्रृंगार खरीद सकते हैं, आप बंगले, गाड़ी, घोड़ा सब खरीद सकते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं खरीद सकते। और मरने के बाद वही जाएगा आपके साथ जो आपने कर्म किया है, अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। आपके साथ केवल कर्म ही जाएंगे अच्छे आपके साथ, बाकी सब यहीं धरा रह जाएगा। बाकी सब यहीं धरा रह जाएगा, साथ केवल हमारा शिव जाएगा, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, शिव जी का दर्शन किए हैं। यह श्रावण मास में यदि आप पूजा ना कर सकें तो मंदिर में जाएं। और शिव जी का महत्व और शिव जी का नाम ऐसा है, जिस तरह से कोई किसान में ढेर सारा अनाज हो जाया करता है कभी घर में, चावल, गेहूँ, तो ज़्यादा होने पर वह मंडी को लेके जाता है और वहाँ से वो इसको बेचकर पैसे प्राप्त करके लेके आता है। ठीक उसी प्रकार से यदि मनुष्य के जीवन में बहुत पापाचार, दुराचार बढ़ जाए, पापाचार इकट्ठा हो जाए, तो शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। वहाँ जा कर के शिव जी का दर्शन करें, अभिषेक करें, पूजन करें और वहाँ से अच्छी चीज़ सीख करके आएँ और अच्छी चीज़ अपने जीवन में उतारें। और वही चीज़ जो है आपको पैसे, जैसे अनाज बेचकर आपको पैसे प्राप्त हुआ, उसी तरह से पाप को वहाँ छोड़ करके आप पुण्य को प्राप्त करें और वही भगवान का, शिव जी का दर्शन करके उनका आज सुंदर करें। यही आपके लिए पुण्यदायक है। रुद्राक्ष हर प्राणी को पहनना चाहिए। रुद्राक्ष ये 3 फायदे हैं और बहुत फायदे हैं। लाल धागे में रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इससे आपको स्वास्थ्य उत्तम रहता, दिल पे आपका दिल मजबूत होता, दिल पावन मजबूत करता, आपको बल देगा, पावर देगा शरीर में। और वो आपको यहाँ वहाँ भटकने नहीं देगा, सीधे शिव लोक को पहुँचाएगा। यदि आपके गले में रुद्राक्ष माला है तो, क्योंकि शिव जी के नेत्र अस्त्र से ये बेलपत्र हुआ है प्राप्त, और बेलपत्र चढ़ाने से ही आपको जो है शिव जी के मंदिर दर्शन करने से बहुत ढेर सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। बहुत अद्भुत कथा है ये, वहाँ शिव पुराण में आती है, स्कंद पुराण में आती है। कथा आती है कि भूल में भी एक बेलपत्र शिव जी के मंदिर में जाके चढ़ाया था किसी ने। कथा आती है कि श्वेत नाम के राजा थे, तो शिव पुराण अंतर्गत आती है कथा उनकी। तो वो जो है बेलपति चढ़ाए जाके शिव जी के मंदिर में, तो उनको जो है जब उनकी मृत्यु आई, तो मृत्यु आई जब यमराज आया उनको लेने के लिए, तो शिव जी के गण आए और उनको भगा दिया। जब उनको भगा दिया
तो यमराज ने कहा कि ठीक, धर्मराज ने कहा कि यमराज तुम वापिस क्यों आ गए? बोले क्या करूं, वहाँ शिव जी का गण था और वो हमको भगा दिया। तो बोले ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है, मृत्यु को भेजे। बोले तुम जाओ। जब मृत्यु आई राजा श्वेत के पास, तो कार्तिक मार के भगा दिए, मार ही डाले इसको। यमराज आए, उनको भी कार्तिक ने, शिव जी ने मार दिया। ले जा रहे थे तो राजा श्वेत को, तो भगवान शिव जी ने कहा कि कभी पूर्ण किया हो या नहीं किया हो, लेकिन ये हमारे शिव मंदिर में जाकर के दर्शन किया, बेलपत्र चढ़ाया, और इस बेलपत्र के प्रभाव से मैं बहुत खुश हूँ। बेलपत्र चढ़ाया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये बेलपत्र चढ़ाने के बाद और हर हर बम बम बोला, ओम नमः शिवाय का जाप किया, तो मैं इसे अपना लिया। और जो हमारा हो गया उसे दूसरा कोई बिना हमसे पूछे, जैसे हमारे तिजोरी में कुछ पैसे हैं तो हमसे बिना पूछे नहीं ले सकता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे भक्त को कोई नहीं ले जा सकता है। जब यमराज को मार दिए, सूर्य भगवान आए, बहुत दुखित हुए। प्रभु ऐसे कैसे, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान ने कहा, शिव जी ने, कि देखो वैकुंठ तो विष्णु भगवान का है, वैकुंठ विष्णु भगवान का है और धर्मराज का है। मृत्यु लोक से जो प्राणी आते हैं, नरक लोक है उनका, धर्मराज का, और मृत्यु लोक हमारा है। वैकुंठ लोक विष्णु भगवान का है और नरक लोक धर्मराज का है और मृत्यु लोक हमारा है। इस लोक में जो हमारा नाम जो लेगा, उसे यदि लेके जाना है तो पहले हमसे पूछना होगा। और भगवान ने राजा श्वेत को शिव लोक प्रदान किए। कहने का तात्पर्य यही है कि श्रावण मास अति पुण्यदायी है। यह बहुत ही सुंदर है श्रावण मास, और इसमें अच्छे अच्छे अद्भुत कार्य होने चाहिए, जो कि भगवान की सेवा होनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करें, शिव जी को शिवलिंग पर शिव जी को बेलपत्र अर्पण करें। माँ शक्ति जगदम्बे के ऊपर यथाशक्ति 1650 विष्णु भगवान का 1650 पंचोपचार सभी देवी देवताओं का पूजन करें। शिव जी को बेलपत्र से पूजन करें। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, अति प्रिय है। विष्णु भगवान का श्रृंगार करें खूब और आरती पूजन करें, और शिव जी का जो है जलाभिषेक करें। दूर्वा, चावल, बेलपत्र जितना हो सके ये सब चढ़ाएं और भगवान शिव जी की आराधना पूजन करें, सेवा करें। शिव जी के शिवलिंग को तो लक्ष्मी जी ने पूजा है, देवी देवताओं ने सभी ने पूजा है। तो मृत्यु लोक में हम लोगों को सबको चाहिए कि शिव जी की आराधना में लगें। और यह श्रावण मास बहुत उत्तम है, इसमें पूजन करना अति आवश्यक है। क्योंकि बचपना निकल गया, जवानी निकल गई, आदमी को आ जाता है बुढ़ापा, और इसके बाद कौन संभालेगा, क्या करेगा, ऐसे लगे रहता है। ऐसा ही लगे रहता है आदमी को, और वो कुछ कर नहीं पाता है। अरे ये तो वो है, पांडवों ने भी देखो हस्तिनापुर के लिए लड़ाई की, पांडवों का राज मिल गया। पांडवों के बाद जाने के बाद राजा परीक्षित हुए, उनके पुत्र जन्मेजय हुए, उनके पुत्र के बाद वो छोड़ गए। तो अपने सब लोग सब छोड़ के चले जाते हैं, एक दूसरा जो है अपना देखता है, ठीक उसी प्रकार से। इसलिए हमेशा
भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए और पार्थिवेश्वर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। यही सबका सार है। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए।